हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 को हल करेंगे, यानी 6 एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको उदाहरण नंबर 1 से लेकर उदाहरण नंबर 5 तक का सॉल्यूशन यानी हल डाल दिए थे। अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 को क्या करेंगे, हल करके आपको बताएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी जो है समकोण है और ए बी का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और उसका कोण बी जो है 90 डिग्री का है और ए बी का जो लंबाई है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो और कोण ए सी बी 30 डिग्री, यानी कोण ए सी बी ये वाला जो कोण है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो भुजा बी सी और भुजा ए सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम आपको टेबल एक बताए थे जिसमें साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री का टेबल हम आपको बना के ऑलरेडी पिछले वीडियो में डाल दिया है। उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। तो आप जानते हैं अगर इस कोण से देखा जाए, इस थीटा से यानी इस एंगल से देखा जाए तो लंब बट्टा आधार, जो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है। पहले आप हल लिख दीजिएगा, पिक्चर उतार के दिया है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो बीसी का लंबाई और आपका एसी का लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। आप जानते हैं अगर इस थीटा से देखा जाए, इस एंगल से कोण से, तो लंब बटा आधार, लंब बटे आधार जो है tan 30 का मान होता है, यानी tan 30 बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी ए बी बटा बी सी होता है। tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जो है किसका फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला है। तो एंगल हम लोग लेंगे तो एंगल में 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 डिग्री का हो जाएगा ए बी बटा बी सी। और tan 30 का मान अगर आपको मालूम है, वो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर ए बी का जो लंबाई है आपको 5 दिया है तो 5 और बटा बी सी का लंबाई आपको नहीं दिया है तो बी सी। कैंची गुना करेंगे, बीसी को 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीसी, और √3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 √3 सेंटीमीटर, यानी बीसी का लंबाई जो है हम लोग का निकल गया। फिर इसी प्रकार tan 30 लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण जो है साइन का फॉर्मूला होता है। तो साइन 30 का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। अब साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बराबर ए बी का जो मान है 5 और बटा ए सी। ए सी को 1 से गुना करेंगे तो ए सी बराबर 5 दूना 10 सेंटीमीटर। देखिएगा आपका ए बी का भी लंबाई ए बी का 5 √3 सेंटीमीटर आ गया और बी सी का लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी बी सी का लंबाई जो आपका हो जाएगा 5 √3 और एसी का जो लंबाई है जो आपका 10 सेंटीमीटर। दोनों का लंबाई आपको भुजा का लंबाई निकल गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम उदाहरण नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में आपको जो क्वेश्चन दिया है, पहले हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। उदाहरण नंबर 7 में दे रहा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पी क्यू आर, इसका कोण क्यू जो है समकोण है और पी क्यू का लंबाई 3 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया है और पी आर का लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कोण क्यू पी आर ये वाला कोण और कोण पी आर क्यू ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में आपको भुजा दिया
कोण दिया था तो भुजा हम लोग निकाले हैं। अब आपको भुजा दिया है तो आपको कोण निकालना है। तो जिस बच्चा को भुजा का अनुपात मालूम होगा, कोण का sin 30 का, sin 45 का, sin 60 का मान याद होगा, उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए जो यहाँ पे जो चीज दिया उसको लिख देते हैं। दिया है कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण QPR इक्वल टू वाट और कोण PRQ इक्वल टू वाट, यानी यही तो कोण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहां से देखेंगे यहां से देख रहे हैं, यहां से साइन, यहां से देखेंगे इस कोण से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला आता है, साइन का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन R इक्वल टू PQ बटा PR, लिख देंगे प्रश्न से। यहाँ इस एंगल से देख रहे हैं तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन का, तो साइन लगाएंगे। लंब बटा कर्ण साइन का ही फॉर्मूला, तो यहाँ पे साइन R लगेगा, ही नहीं कि cos R लगा दीजिए, tan R लगा दीजिए, तो आपका गलत हो जाएगा। तो साइन R, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन R इक्वल टू PQ का मान 3 और PR का मान 6, कट जाएगा तो साइन R बराबर 1/2। अब आप जानते हैं कि 1/2 किसका फॉर्मूला है, साइन 30 डिग्री का 1/2 फॉर्मूला हो। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन R इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन से साइन आपका जो है कट जाएगा और R बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी PRQ बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी इसका लंबाई कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर अब हम लोग इस एंगल से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ये लंब होगा और ये कर्ण और ये आधार। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा कर्ण जो होता है कॉस का फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस P बराबर PQ बटा PR, तो कॉस PR बराबर 3/6 कट हो जाएगा 2, कॉस P बराबर 1/2 जो है ना वो आपको कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है। तो कॉस से कॉस कट गया तो P बराबर 60 डिग्री, यानी त्रिभुज QPR इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। दोनों का एंगल निकल गया, दोनों का कोण निकल गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कीजिए, फिर हम आपको उदाहरण नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग हम उदाहरण नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए, उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। उदाहरण नंबर 8 में दिया है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 और कॉस A प्लस B बराबर 1/2, जहां 0 डिग्री से बड़ा A प्लस B का मान और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो, यानी A प्लस B का जो मान होगा ना 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा नहीं तो 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये हमेशा बड़ा होगा B से। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो आपको ग्रेटर देन दिख रहा है A की तरफ है, तो A जो है B से हमेशा क्या है, बड़ा है। तो A और B ज्ञात करें, यानी A और B का जो है मान ज्ञात करना है। तो A और B का मान हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इससे सबसे पहले आपको जो है उसको लिख देंगे सॉल्व यानी हल, और क्वेश्चन को, इतना वाला क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। साइन A माइनस बी बराबर 1/2। अब हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, साइन A माइनस बी बराबर 1/2। अगर आपके पास दिमाग है तो आप बताइए 1/2 किसका मान होता है, चलिए बता दीजिए आप लोग। 1/2 जो होता है ना, 1/2 जो होता है आपका साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो A माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। फिर हम लोग ये वाला पद को उतार देंगे, cos A प्लस बी। फिर
कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब ये आप बताइए 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 जो होता है, अगर इसके हिसाब से देखें, कॉस के हिसाब से देखें, तो 1/2 जो होता है कॉस 60 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? कॉस 60 का मान रखेंगे। कितना बचा ये भी लिख सकता है, बोल देगा कि साइन 30 का भी तो मान 1/2 होता है, लेकिन हमको इसके हिसाब से मान रखना है। कॉस है तो कॉस के हिसाब, यानी कॉस को कॉस से क्या करेंगे? कटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या ले लेंगे? इसको सेकेंड। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये प्लस और एक माइनस कट जाएगा, तो 2a और 60 और 30 90, 45 दूना क्या होता है? 90, यानी a बराबर आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। अब इस a का मान आप समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो लिख देंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान है 45 और माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी बराबर 45 प्लस में समीकरण के दाएं तरफ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस में, माइनस 45 से प्लस 30 घट जाएगा तो आपका माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर आपका हो गया 15 डिग्री। देख लीजिए आप, a का मान जो है b के मान से बड़ा आया है, और a प्लस बी को अगर हम जोड़ेंगे तो 45 और 15 हो जाएगा 60, जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये और b का मान आपका निकल गया। और ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छा से रिवीजन कीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए उदाहरण नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 को हम लोग हल करते हैं। उदाहरण नंबर 9 हल करने से पहले इसका जो फॉर्मूला है, अगर जिस बच्चा को ये फॉर्मूला याद होगा उसी से ही आपका क्वेश्चन हल होगा, या ये क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तो उसको समझ में आएगा। जो हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से इसका जो फॉर्मूला है, इस चैप्टर का जो फॉर्मूला 8.3 का ऑलरेडी हम क्या किए हैं, पिछली वीडियो के माध्यम से डाल दिए हैं। आप उस वीडियो को देख के फॉर्मूला याद कर सकते हैं, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को देख लिए, उसको अच्छे तरीका से याद होगा। आपको मैथ को क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैट्रिक बोर्ड के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपको हमेशा क्वेश्चन को रिवाइजेशन करते रहना है चैप्टर वाइज। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ के समझ के और उस चैप्टर को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका नंबर जो है अच्छा खासा आएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है, जो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? पहले हल लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला लिखा थे पूरा कोण के हिसाब से tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो tan 65 डिग्री, तो 65 है थीटा की जगह पर, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 65 डिग्री, यानी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। निचले वाला पद जो है आपका cot 25 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से इसको घटा देंगे। 90 में से 65 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 25 डिग्री। cot 25 अब बटा आपका cot 25, cot 25 से cot 25 कट जाएगा, आपका मान हो जाएगा 1। क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम ऊपर को बदले हैं। आप नीचे से भी क्या कर सकते हैं? cot को tan में बदल के tan से tan को क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम ऊपर से बदले, जैसे tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरह
लाइट कट जाने के कारण आपको अंधेरा दिखाई दिया होगा। चलिए tan 65 डिग्री जो है, tan 65 को हम लोग cot 90 माइनस थीटा में बदले हैं। अगर आप tan 65 को नहीं बदलना चाहते हैं तो आप cot 25 को भी बदल सकते हैं। cot 25 को बदलेंगे tan 90 माइनस थीटा। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम आपको उदाहरण नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 10 की ओर आते हैं। उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो फिलहाल 2025 में जो आपको मैट्रिक बोर्ड का मैथ का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है कि क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको रिवाइजेशन कीजिएगा तो आपके समय में भी हो सकता है, 26 वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, अच्छे तरीका से आपको समझाया जाएगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3 एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि जो 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो a का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a। तो साइन 3a का मतलब ये जो 3a ये थीटा का मान है, साइन थीटा इसको आप बोल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस 3a हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि थीटा के जगह पर आपका क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है, और इधर का जो पद है उसको लिख देंगे cos a माइनस 26 डिग्री। cos से cos जो है आपका क्या हुआ, कट गया, तो बच गया आपका 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ए को समीकरण के बाएं तरफ और संख्या को समीकरण के दाएं तरफ क्या करेंगे, भेज देंगे। तो ए को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। तो इधर दाएं तरफ में प्लस में, बाएं तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में माइनस 26 डिग्री, और ये प्लस 90 इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस 90 डिग्री। आप जानते हैं कि दोनों का सिंबल माइनस में है, चिन्ह सेम है, तो ये जुट जाएगा। तो 3a और a माइनस 4a बराबर, यहाँ भी सिंबल सेम है, माइनस में चिन्ह है दोनों का, तो ये भी जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री माइनस में। तो a बराबर माइनस 116 डिग्री बटा माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया और इसको कटा देंगे, 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3, 36, 9 चौका 36, यानी a का मान जो है आपका 29 डिग्री आ गया। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 जो है किस प्रकार इसको हल किया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी यहाँ पे 85 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री है। इस 85 और 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए हम कैसे इसको व्यक्त करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है पद को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। जैसे में cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos का sin 90 माइनस थीटा। यानी थीटा के जगह पर 75 और यहाँ पे थीटा की जगह 85, तो हम लोग थीटा की जगह पर 85 और यहाँ पे थीटा की जगह पर 75 रखे हैं। तो 90 में से 85 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका tan 15 डिग्री प्लस साइन नहीं tan 5 डिग्री, यहाँ पे होगा tan 5 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। देख लीजिए आप 0 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम, ये आपका आ गया। 0 डिग्री से ज्यादा 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर में यह आ गया। इस तरह आपका ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 भी खत्म हो गया। फिर हम लोग आपको अगले वीडियो में उदाहरण 12, 13 जो भी है वो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। चलिए इसको आप उतार लीजिए।